जय हिंद, मैं हूँ करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब दानवीर सिंह। इसको लाइक करिए प्लीज़, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जनरली मेरा फ़ोकस पाकिस्तान की ओर रहता है, और पाकिस्तान कभी आपको बोर होने नहीं देता। पाकिस्तान हमेशा आपकी दिलचस्पी कायम रखता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुल्क है। आप जितना उसको समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान को समझने के लिए उसके बार-बार उसके इतिहास में जाते रहिए तो आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। मैं आज जो बात करूँगा उसके अंदर भी एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है। मैं बात कर रहा हूँ जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान फ़ौज के चीफ हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर हाफ़िज़ साहब कह के पुकारा जाता है इज़्ज़त के साथ। वो उन्होंने बीड़ा उठा लिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने का और महज 22 घंटे पहले, या 24 घंटे पहले आप कह लें, कि उन्होंने कराची के अंदर ट्रेडर्स के साथ मुलाकात करी और उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी का डॉलराइज़ेशन नहीं होने देंगे, पाकिस्तानी रुपए को मजबूत करेंगे। उन्होंने बात करी प्राइवेटाइज़ेशन की, उन्होंने बात करी ट्रांसपेरेंसी की, अ, और उन्होंने ये भी बताया कि चीन और सऊदी अरेबिया इच्छुक हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब कभी भी पाकिस्तान की कोई खबर सुने तो उसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस ज़रूर मिल जाता है, ख़ास तौर से अगर कोई बात फौजी कर रहा हो। अब एग्ज़ैक्टली ऐसा ही 1986 के दौरान हुआ था। ज़ियाउल हक ने इसी तरीके की मीटिंग कराची में टॉप बिज़नेसमैन से करी थी और फिर लाहौर में टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से करी थी और वहाँ पर भी इकोनॉमी को रिवाइव करने के मंसूबे बने थे, प्लान बने थे। क्या इकोनॉमी रिवाइव हुई? जवाब है नहीं। इसी तरह आसिम मुनीर बाजवा जो हैं, ये कह रहे हैं कि स्मगलिंग एक बहुत मेजर इश्यू है। ईरान से ऑयल स्मगल होता है और डॉलर की स्मगलिंग, जैसा कि सबको मालूम है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर से होती है। उसके अलावा ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, शराब बहुत बड़े पैमाने में पाकिस्तान लेके आई जाती है। इनफैक्ट मैं खबर पढ़ रहा था कि कल ही समुंदर के रास्ते शराब आ रही थी। अरबिक पेनिनसुला, सॉरी, अरब पेनिनसुला से शराब लाई जा रही थी और उसको रोका गया और वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में शराब जो है बरामद करी गई। अब देखिए, ये हिपोक्रेसी इन मुल्कों में बड़ी कॉमन है। शराब पीना हराम है लेकिन बहुत बड़ी तादाद में शराब पी जाती है। अ, आप जो भी गलत काम कर लीजिए, कह लीजिए स्मगलिंग, टैक्स की चोरी, झूठ बोलना, ये एक सोसाइटी का एक बहुत अहम किरदार है। इनफैक्ट बेसिक क्रेडेंशियल है। सुनने में आता है कि वहाँ पर टैक्स नहीं कोई भरता है और बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं और वो भी सिर्फ़ जो नौकरी पेशा हैं। उसके अलावा कोई टैक्स नहीं भरता है और मेरे को कोई ये भी बता रहा था कि जो ज़कात से बचने के लिए लोगों ने पाकिस्तान में अपने आप को बैंकों में शिया घोषित किया हुआ है। कुछ ऐसा होता है शिया सुन्नी का कि शियाओं को ज़कात देना अनिवार्य नहीं होता। तो अदरवाइज़ वो बैंक जो है, अगर आप सुन्नी हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर ज़कात ऑटोमैटिकली काट लेते हैं। कुछ इस तरीके की कहानी है, व्हिच आई एम नॉट सो वेरी क्लियर। इस्लामिक लॉज़ हैं। लेकिन उस लॉ से बचने के लिए अधिकतर पाकिस्तानियों ने, 90% पाकिस्तानियों ने जिनके बैंक अकाउंट हैं, अपने आप को शिया घोषित किया हुआ है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बेसिकली हिपोक्रेट्स हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज इकोनॉमी को थाम पाएगी, रोक पाएगी? देखिए, इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है, टैक्स। उसके बाद आपकी पिल्फरेजेस, आपका फिस्कल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन ना इस मुल्क में फिस्कल डिसिप्लिन है। जो बजट का आवंटन होता है, वो गैर ज़रूरी चीज़ पर होता है। फ़ौज ने अपने ऊपर एक ज़िम्मेवारी बना रखी है कि हम ही पाकिस्तान को बचाएँगे
और हम ही बचा सकते हैं, और हिंदुस्तान को एकदम दुश्मन के तौर पर पेश करते हैं, जिससे कि अ, उनको बजट एलोकेशन होती रहे, और बजट एलोकेशन होगी, हथियार नए खरीदे जाएँगे। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान के अंदर कोई डिफेंस डील हुई जिसके अंदर किकबैक्स हुए? आपको अमेरिका में ऐसा सुनने को मिल जाएगा, फ्रांस में, यूके में, जर्मनी में, इंडिया में, दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में मिल जाएगा, लेकिन आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी डील के अंदर किकबैक्स खा लिए हों। और क्या आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे किकबैक्स डिफेंस डील में नहीं चलते होंगे? ये वो मुल्क है जहाँ पर सीपीईसी के नाम पर लोगों ने पिज़्ज़ा बना दिए, और दुनिया भर का गमन करके और लूट के पाकिस्तान को लेके चले गए, और कोई भी ऐसा शायद जर्नैल नहीं है जिसने पाकिस्तान की इस खुली लूट में दिवाली ना मनाई हो, या मैं कहूँगा कि ईद ना मनाई हो। तो ऐसा मुल्क, तो आपको लगता है कि यहाँ पे डिफेंस डील में पैसे ना कमाए जाते हों? तो देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा दुश्मन है इनके लिए, कश्मीर एक बहुत बड़ा इमोशनल मुद्दा है। बेसिकली ये वो नल है जिसको खोलने से इनकी दुकानें चलती हैं, पैसा मिलता है, वो वाला एक रास्ता है। तो ये क्या ये फिस्कल डिसिप्लिन लेके आ पाएँगे अपने बजटरी एलोकेशंस में कि भई फौज को इतने पैसे देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हम हमको एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, हमको एग्रीकल्चर पे खर्च करना चाहिए, हमको और इंडस्ट्री लगाने में इंसेंटिव देने चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो इस तरीके का काम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि लोगों के पर्सनल, जर्नैलों के पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड हैं। क्या पाकिस्तान की फ़ौज रोड बनाना बंद कर देगी? क्या पाकिस्तान की फ़ौज ब्रेड बनाना बंद कर देगी? क्या पाकिस्तान की फ़ौज मुर्गी पालना बंद कर देगी? क्या पाकिस्तान की फ़ौज प्रोपेगेंडा फ़िल्में बनाना बंद कर देगी? क्या पाकिस्तान की फ़ौज अ, हेयर सैलून, बुचर की दुकान, बैंक, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट, और नाम लीजिए, बस हीरा मंडी छोड़ दीजिए, बाकी सारे काम कर रहे हैं, शायद वो भी करते हों। जो जानते हैं हीरा मंडी क्या है, वो समझ जाएँगे। तो पाकिस्तान की फ़ौज सारे तो काम और कर्म करती है। तो क्या ये सब छोड़ देगी? जवाब है नहीं। तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पाकिस्तान की फ़ौज नहीं छोड़ सकती। तो सबसे पहले वो हमेशा चाहेगी कि फिस्कल डिसिप्लिन ना हो। बजटरी अलॉटमेंट उनको खूब बेतहाशा बगैर पूछे रोक-टोक होता रहे, एक। दूसरी चीज़, जो फ़ौजी काम के अलावा जो उन्होंने बिज़नेस फैलाए हुए हैं, वो सारे काम करते हैं जो कि फ़ौज को नहीं करने चाहिए। क्या वो बंद कर देंगे? जवाब है नहीं। तीसरी अहम चीज़, क्या सीपीईसी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके अंदर चोरियाँ बंद कर देंगे? जैसे जनरल पिज़्ज़ा ने करी थी, पापा जॉन्स, हम सबको मालूम है। ऐसा कर देंगे? ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या जो हर एक जर्नैल को प्लॉट मिलते हैं, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर और सूबेदार तक अलग-अलग ओहदे के हिसाब से लोगों को प्लॉट मिलते हैं, क्या वो प्लॉटें देना बंद कर देंगे? जवाब है नहीं। अ, और फिर उसके बाद जो जनरल बाजवा ने ये कही कि पाकिस्तान को स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी। तो स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज ही तो वहाँ पे बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, चाहे वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो, चाहे वो रेंजर्स हों। उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो कौन है? वो पाकिस्तान आर्मी के ही तो ऑफिसर्स हैं, वो डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी के ही कंट्रोल में हैं, पाकिस्तान आर्मी ही उनको डील करती है, और स्मगलिंग कराने में भी सबसे बड़ा रोल, योगदान इन्हीं लोगों का है। तो क्या ये ऐसा करना बंद कर देंगे? जवाब है नहीं। अब आप मेरे को ये बताइए, जब ये इतनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको ये बंद नहीं करेंगे, तो ये किस तरीके से ये पूरी बात को रोकेंगे? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं एक पाकिस्तानी पत्रकार से काफ़ी पहले बात कर रहा था कि यार, आप लोग इतनी शराब-शुरू पकड़ते हो, फिर उनको रोलर उसके ऊपर चला देते हो। कहते सर, ये सब फ्रॉड है, शराब पकड़ते हैं, शराब की बोतलें खाली करके उनमें चाय का पानी भर के, और ये ड्रामा दिखाया जाता है। पाकिस्तान में शराब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है, वो कभी भी लोग उसको ऐसे ज़ाया नहीं होने देते। ये सिर्फ़ फ़ोटो ऑप्स हैं, लोगों को बताने के लिए हैं।
और हकीकत इससे बहुत परे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ये हाफ़िज़ साहब ने कहा कि भई आप डॉलराइज़ेशन पाकिस्तान का नहीं होने देंगे और पाकिस्तान करेंसी को मजबूत करेंगे। तो अगर आप ये सारे मेजर्स नहीं लेंगे जो मैं अभी धीरे-धीरे उल्लेख किया, तो क्या ये आप ऐसा कर सकते हैं? और क्या आप इस मुल्क का टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं? टैक्स कौन देगा? टैक्स वो बड़े-बड़े जागीरदार जमींदार देंगे, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देंगे। क्या वो आप उनसे टैक्स लेंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अ, इन सब में फौजियों का कहीं न कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। पावर सेंटर्स को ये बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जागीरदार, जमींदार ये फंड करते हैं। तो बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो लास्ट में एट द एंड ऑफ इट, जैसा कि आसिम मुनीर ने ये कहा कि चाइना और सऊदी अरेबिया बेताब हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, बशर्ते कोई स्टेबिलिटी के सबूत मिलें। तो क्या वो ऐसे सबूत दे पाएँगे? क्या ये हालात ऐसे कंट्रोल कर पाएँगे जब तक ये अपने में सुधार ना करें? तो क्या ये अपने में सुधार करने के लिए निकलेंगे तो जो फौजी हैं वो बाजवा साहब से सॉरी ये आसिम मुनीर से खुश रहेंगे और इसकी बात पूरी मान लेंगे? क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती। पाकिस्तान का एक ही इलाज है और वो है रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन आवाम से उठ के आए, निकल के आए, आवाम से निकल के लीडर पैदा हों, जो आवाम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और वो इस पूरे मुल्क की सत्ता पर काबिज़ हों। फौजी जर्नैल हमने देखा ज़ियाउल हक ना ठीक कर पाए बल्कि और चीज़ें बदतर हुईं। मुशर्रफ ने भी टैक्स को लेकर एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि भई टैक्स बेस बढ़ाऊँगा मैं। 1-2 दिन चली, सुनने में आया, उसके बाद वो ठप हो गई क्योंकि फिर पता लगा कि जो फौजी हलकों से ही नाराज़गी के सुर आने लगे और बगैर सपोर्ट के तो आप कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जो अभी ये जो पूरा ड्रामा जो चल रहा है या जनरल आसिम मुनीर की ये जो मीटिंगें हैं, चाहे वो कराची में हो या लाहौर में या कहीं भी हो, ये सफल होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, जवाब है नहीं। तो इसी के ऊपर आप अपने कमेंट्स भी दीजिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप सब मेरे को मालूम है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं और दिलचस्पी से उनकी खबरों को सुनते हैं। तो ये मेरा एक एनालिसिस था। अ, एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन जैसा भी आपको लगे प्लीज़ आप इसमें कमेंट दीजिए। मेरे को पढ़ के कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है और मैं भी अपने आप को उसी तरीके से एनरिच महसूस करता हूँ, मेरे भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं देता हूँ यहाँ पर विराम। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।